नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम है अंबिका कुमार और आप मैं देख रहे हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चुनाव का आगाज़ हो चुका है और आजमगढ़ की एक लोकसभा सीट जो दो है, एक लालगंज लोकसभा सीट और एक सदर लोकसभा सीट, ये दोनों लोकसभा सीटें जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो चुकी है। क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि बसपा का यहाँ पे अभी कोई सीट डिक्लेयर नहीं हो रही थी, तो लोगों में आशंका ये लग रही थी कि ये जो लड़ाई होने वाली है बस दो ही लोगों के बीच होने वाली है, सपा बनाम भाजपा। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर जैसे पर्चा दाखिला हुआ है, नामांकन हुआ है, तो बसपा ने भी अपना ताल ठोक करके मैदान में आई है। क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश की है जो 4 बार सत्ता में रह चुकी है और नामचीन पार्टी है। और इस नाम के लिए कोई इस पार्टी का नाम पूरे भारत की स्तर तक एक नेशनल लेवल के स्तर तक की ये पार्टी का नाम जाना जाता है। और मैं हूँ आजमगढ़ जनपद में सदर लोकसभा सीट में, और मेरे साथ बैठे हुए हैं ये बसपा के प्रवक्ता हैं। और यहाँ क्योंकि यहाँ से मसूद अंसारी जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार का त्रिकोणीय श्रृंखला क्या होना है, मसूद सोबिया अंसारी जी, सॉरी नाम में, बातचीत के दौरान हम इस चीज़ का डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम बातचीत करने वाले हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो ये अल्पसंख्यक समाज है, एक तौर से कहा जाता है कि सपा का पुरजोर समर्थक है, लेकिन इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है, बातचीत करते हैं आप लोगों के बीच में। नमस्कार। नमस्कार। इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है जी। इस बार जो हमारा कैंडिडेट है, बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है मसूद सोबिया अंसारी साहब, ये चुनाव बम्पर वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। और मैं तो ये जानता हूँ कि चुनाव जो है बहुजन समाज पार्टी का ही कैंडिडेट यहाँ जीत रहा है जी। एकदम जो है पूरी जनता ने, आजमगढ़ की जनता ने ललकारा है और आजमगढ़ की जनता ने ये कहा है कि सोबिया, आजमगढ़ की जनता जो है कह रही है कि मसूद सोबिया अंसारी को इस बार लाना है और सबसे बड़ा परिवर्तन जो है कराना है जी। ये जो लड़ाई यहाँ पर जो कहती थी, जो अल्पसंख्यक समाज जो था वो सपा का एक पुरजोर समर्थक था, लेकिन क्या लगता है कि जो सपा है जो अल्पसंख्यक समाज के लिए, क्या कोई नेता ऐसा तैयार नहीं हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अल्पसंख्यक का जो नेता था अब आ चुका है मैदान में, मसूद सोबिया अंसारी जी। और पढ़ी लिखी शिक्षित जो है महिलाओं का जी, महिलाओं के लिए ही लड़ाई लड़ने वाली जो कैंडिडेट मसूद सोबिया अंसारी साहब जो हैं, ये जो है इसी मैडम है हमारी, ये जो कैंडिडेट की जो आधार, मान लीजिए मसूद सोबिया जो हैं, एक तरफ से मसूद साहब उनके हस्बैंड हैं और जो है सोबिया अंसारी उनकी मैडम हैं। और ये महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए, जो महिलाएं हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए ये मैदान में आई हैं। गरीबों, मजलूमों, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी नेता आई हैं जो सारे लोग बहुत खुशी के लहर जो है इस क्षेत्र में दौड़ चुकी है जी। ठीक है, अगली बार जो समीकरण था वो शाह आलम गुड्डू जमाली जी जो लड़े थे चुनाव बहुजन समाज पार्टी से, एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास था। और सपा का हार का सामना करने का बस एक मुख्य कारण था कि जो बसपा मैदान में थी और शाह आलम गुड्डू जी, उन्होंने डाइवर्जन वोट का किया था। तो क्या लगता है इस बार तो भी शामिल हो चुके हैं सपा में, तो इधर का जो वोट है जो बचा हुआ है, जो अनुसूचित जाति का है, SC ST OBC में, क्या लगता है कि इस बार आप जो वोट का जो वोट है मुस्लिम समाज में कितना आप वर्चस्व बना पाएंगे आप? देखिए, मुस्लिम समाज पूरा जो है तन मन धन के साथ तैयार है, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, मसूद सोबिया अंसारी के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है जी। अब पूरा वोट हमें पूरा अपने माइनॉरिटी पे, मुस्लिम समाज के ऊपर पूरा भरोसा है। अब पूरा जो है वोट हमें जो है नहीं ज़्यादा तो हम जो है 80% माइनॉरिटी का वोट हम ले रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं जी। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, देख लीजिएगा 25 तारीख के बाद देख लीजिएगा जी। लड़ाई हमारी भाजपा से, लड़ाई आपकी भाजपा से, समाजवादी दूर है, ये तीसरे नंबर पर रहेगी। अच्छा, समाजवादी दूर है। समाजवादी पार्टी की, देखिए यहाँ सही माने में बता रहा हूँ, यह समाजवादी पार्टी की लड़ाई है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर वो चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम के भरोसे चुनाव लड़ती है, लेकिन मुस्लिम उनके साथ नहीं है। मुस्लिम समाज जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, मसूद सोबिया अंसारी के साथ खड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात को जी। सपा जो
हमेशा से कहते रहे कि मुस्लिम समाज जो हमारा वोटर है, तो क्या सपा जो है ये अल्पसंख्यकों का विकास जो होना चाहिए था उनके एजुकेशन के लिए, उनके शिक्षा के लिए, वो कितना स्तर का विकास कर पाई है अपनी सत्ता के कार्यकाल में? आपको क्या लगता है? देखिए, इनके समाजवादी पार्टी की जो कार्यकाल रहा है, जब इनकी सरकार रही है, कितने माइनॉरिटी के मुसलमानों को हिस्सेदारी दिए, भर्तियों में दिए, नौकरियों में दिए, बताइए आप बताइए। और रही बात पार्टी में कितनी हिस्सेदारी दी है मुसलमानों को, आप बताइए। इस बार ही देख लीजिए, 2024 का चुनाव देख लीजिए, मुसलमानों को मेरे समझ पूरे उत्तर प्रदेश में 3 टिकट दिया गया है मुसलमानों को। समाजवादी पार्टी ने 3 टिकट दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे मुसलमानों को हिस्सेदारी देने का काम किया। लगभग 27 जो है ना, 27 कैंडिडेट जो है देने का काम किया है बहुजन समाज पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अरे मुसलमान भाइयों, अभी भी वक्त रहते आप लोग संभल जाइए। मुसलमानों की राजनीति ख़त्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो है अपनी रणनीति बनाई है। मुसलमानों, उनके एक भी मंच पे मुसलमान नहीं बैठता है, मुसलमानों को टेबल पे बैठाया जाता है, अपने कुर्सियों पर बैठते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरा जो है अपनी हिस्सेदारी देती है, अपने साथ बैठाने का काम करती है, अपने मंच पे बुलवाने का काम करती है, पूरा हिस्सेदारी देने का काम करती है। भाई साहब, ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जी। इस बार का जो प्रचार आप कर रहे हैं, क्योंकि नामांकन तो हो ही चुका है, तो फील्ड में आपको किस तरह का अनुभव हो रहा है इस टाइम? जनता ने एकदम ललकारा है। जनता पूरा खुशी का माहौल दौड़ चुका है। महिलाएं खुश हैं, नौजवान भाई खुश हैं, बुजुर्ग खुश हैं, सारे लोग खुश रहे, सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं सबिया अंसारी को, मसूद अंसारी साहब को। चलिए, बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मेरे साथ बसपा के जिलाध्यक्ष जी हैं और 2 शब्द इनसे भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो राजनीति होता है और क्रिकेट, ये अनिश्चितताओं का खेल होता है। कब किधर पलट जाएगा ये कोई जान नहीं सकता, क्योंकि ये जनता है ना, अब इस टाइम की जो पब्लिक है वो भी काफ़ी शांतिपूर्वक अपना वो गेम बदलने की तैयारी में है। तो मेरे साथ जिलाध्यक्ष जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। क्या लगता है इस बार बसपा अपना वर्चस्व लहरा पाएगी आजमगढ़ में, लोकसभा सीट में? पश्चिम से भी लहरा रही है, इस बार आजमगढ़ से भी लहराने जा रही है बसपा, क्योंकि हमारे बीच में एक सबिया, मसूद सबिया अंसारी जी बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत साफ़ सुथरी छवि के हैं और इनकी सर समाज में पकड़ है और सर समाज के लोग वोट दे रहे हैं। और इस बार ज़रूर बहुजन समाज पार्टी जीतेगी आजमगढ़ से, क्योंकि जगह महिलाएं, जैसे आपने मैडम की बात की, तो महिलाओं का भी राजनीति में आना या किसी भी विभाग में, पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में, हर एक विभाग में होना, ये एक समाज को मजबूती की तरफ लेकर जाता है कि नहीं? राजनीति किसी भी पार्टी की हो, अगर उसमें महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी अगर रहती है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक थोड़ी सी ऊर्जा का उत्पन्न होता है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, सही बात है। वो तो अगर महिलाओं की अगर भागीदारी, बाबा साहब माननीय कांसीराम साहब ने कहा था, उसको माननीय कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी ने लागू भी किया है उसको। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। और बहुजन समाज पार्टी ने जब से 84 से स्थापना हुई, सर्व समाज के साथ साथ महिलाओं की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करके, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधान परिषद में भेजने का काम की। और आज के समय में देख ही रहे हैं आजमगढ़ से। तो ये थी हमारी छोटी सी बातचीत, और बातचीत करने के दौरान आपको पता ही चला होगा, क्योंकि अब जो लड़ाई जो थी वो 2 लोगों के बीच में थी, लेकिन जैसे ही बसपा ने अपनी एंट्री मारी है, ये लड़ाई त्रिकोणी हो चुकी है। तो बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और एक और बसपा के प्रवक्ता जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसी लड़ाई रही होने वाली है इस बार की? लड़ाई बहुत अच्छी है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये लोग गुमान में हैं कि महागठबंधन चुनाव जीत रही है या भाजपा कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये दोनों लोग आपस में लड़ेंगे और बाजी इंशाल्लाह हम मार ले जाएंगे, ये पूरी उम्मीद है। मुस्लिम समाज भी इस बार अपना वर्चस्व दिखाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में मुसलमानों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, सबको उन्होंने भर भर के वोट दिया है और हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा ही जीती है यहाँ से। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बारी मुसलमान जो है पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और इंशाल्लाह ताला हम अच्छा चुनाव लड़के इस चुनाव को जीतेंगे। जब भी हमारे भाई जो है समाजवादी को पूरा झोला भर भर के वोट दिया है, तब यहाँ भाजपा जीत गई है चुनाव। अगर बसपा के साथ होते तो आज सरकार बदल जाती, जिस हिसाब से वोट दिए हैं।
95% अगर बसपा के साथ होते 2022 के चुनाव में लोग, ये आज तक सत्ता चली गई थी भाजपा की। ये एक वक्त था जो कहा जाता था कि वाकई में जो ये जो किसी बसपा जो होती है वो दलित वोट जो होता है अपना समीकरण अपना जलवा बना के रखती है। वो मजबूत से पड़ा भाई, वो अपना वोट जो वो है मजबूत कहीं से जाने वाला नहीं है। वो सपा का ओबीसी यादव समाज का जो वोट होता है वो भी कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये वो पार्टी के नहीं, समर्थक यादव समाज तो जा रहा है पूरा एकदम, आपको मैं पूरा डिटेल दे रहा हूँ। अच्छा, डाइवर्जन हो गया। भी एकदम 50% का मामला हो गया। 50% इस टाइम भाजपा के साथ निरहुआ जी के साथ जा रहा है। 50% मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, आप दिखा दीजिए मीडिया के सामने। जी जी। यादव समाज जो है अक्सरियत भाजपा के साथ जा रहा है। ये देखिए, अक्सरियत भाजपा के साथ जा रहा है, आपको प्रूफ दे रहा हूँ। अक्सरियत भाजपा के साथ जा रहा है 50%। पिछली बार मैं खुद काउंटिंग एजेंट था जमाली साहब का, मैं बूथ लिस्ट दे दूँगा आपको महाराजगंज ब्लॉक की, जहाँ यादव भाई हमारे थे वहाँ निरहु जी 70% ज़्यादा थे। वो लोग देखिए, सपा जो आरोप लगाती है कि हमको हार का सामना बस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो 5 किलो अनाज जो भाजपा दे रही है, वो जो दलित समाज जो वोट पा रहा है, जो दलित समाज जो वो पा रहा है, वो 5 किलो के राशन में वोट अपना वो भाजपा को कर दिया, इससे हमको हार का सामना करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने भाई को बचा ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आधी फैमिली तो खुद भाजपा में पड़ी है, अखिलेश यादव जी की। वो क्या बताएंगे? मीटिंग ये करते हैं रात में 12 बजे जाके, इनके चाचा रामगोपाल चाचा रात में बाबा से जाके मीटिंग करते हैं रात में 12 बजे, ये काजू कतरी मिठाई ये लोग खाएं सुबह शाम, बीटी में बसपा और MIM फला फला ढिमका ढिमका बताते हैं। ये क्या बात करेंगे? इस बार आजमगढ़ का जो माइनॉरिटी समाज है वो बसपा के साथ, हमारे साथ है भाई। इस बार एकदम 100% पूरा मन बना लिया कि अपनी बहन को जिताना है, अपने भाई को जिताना है। ये रहेंगे तो हमारी आवाज़ उठाएंगे। कभी कभी देखिए, मैं तो साफ सुथरी पत्रकारिता करता हूँ और मैं थोड़ी बात को इंटरप्ट करूँगा, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जब बसपा जो है वाकई में पहचान तो इसकी अपनी अलग है, इसकी पहचान कोई छुपा नहीं सकता, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि उसको लड़ाई से बाहर दिखाने का जो काम करता है, जो हमारा नेशनल मीडिया, हम लोग डिजिटल पे काम करते हैं, सच्ची पत्रकारिता करता हूँ मैं, तो कभी कहीं ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, उनकी शिक्षा, उनके रोज़गार को, उनको एक जैसे सिस्टम नहीं, सरकारी सिस्टम, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है, उनको सिस्टम से दूर रखा जाए और उनको केवल अपनी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? बता दें, गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया को आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं, सब जानता है कौन क्या करता है। अच्छा, मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कर दी? मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझना चाहता हूँ। गोदी मीडिया मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मैं यही समझना। भाई बिकी हुई मीडिया है ना। मीडिया इसलिए उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी को इसलिए आगे दिखाती है कि बसपा अगर बसपा को दिखाने लगेंगे तो सत्ता में आ जाएंगे, हाँ, भाजपा चली जाएगी यहाँ से। और अगर समाजवादी को हम दिखा रहे तो समाजवादी से हमारे भाई जुड़े रहेंगे और बसपा दूर रहेगी। और जब मुस्लिम और दलित मुस्लिम एक हो जाएंगे तो फिर सत्ता बदल जाएगी यहाँ। ये तो आजमगढ़ का समीकरण काफ़ी इतिहास पुराना है और सरकारें बदलती रहती हैं। सरकार बदलती रहती है, मगर आजमगढ़ का जो मामला है, अब की बार माहौल दिख रहा है हमको, हमारी बहन और हमारे भाई के साथ लोग हैं, एकदम खुला, एकदम आपके पुरजोर से पूरा आश्वासन दे रहे हैं। आजमगढ़ की जनता पर तैयार है, एकदम तैयार है कि अब की बार अपने लोग को, इसलिए कि अखिलेश यादव जी ने यहाँ चुनाव जीता था, यहाँ से जो है मुझको लग रहा अपनी मार्कशीट तक लेने नहीं आए थे, इस्तीफा देकर भाग गए थे। कोरोना काल हुआ, जनता यहाँ मर रही थी, अखिलेश यादव जी को पता ही नहीं था। हमारी बहन बेटी बिलिंजागंज में लाठी चार्ज हुआ, लाठी डंडे से पीटी गई रात में 2 बजे तक, कोई अखिलेश यादव जी का पता नहीं। उनका संसदीय क्षेत्र था, उनको तो आना चाहिए, उनको तो बोलना चाहिए। और धर्मेंद्र यादव जी आए यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, ये 2 साल हो गया मुझको लगा, 2022 में चुनाव हुआ था, उसके बाद एक दिन आजमगढ़ बता दीजिए मुझको, ये चुनाव जीतेंगे फिर अपने घर चले जाएंगे और निरहु जी चले जाएंगे मुंबई में। इस बार तो हमारी बहन बेटी, ये देखिए मिडिल क्लास के लोग हैं, ये यहीं रहेंगे, ये समाज के बीच में बने रहेंगे और हमेशा थे, आज नहीं। ये नए थोड़ी है, ये बहुत पुराना चेहरा भाई, 10 साल ने ये मुबारकपुर में दिया है। कह रहे हैं कि तायद हो रही है, आज इन लोग जो कुछ भी कहा एकदम 100% कहा है ना, सच्चाई 100% की है। और उसको एक शेर में तर्जुमानी होती है कि कल इस ज़मीन पर आसमान आएगा, कल इस ज़मीन पर आसमान आएगा और टुकड़े टुकड़े में सारा जहान आएगा। अब मुझे अकेला मत समझ, मुझे अकेला मत समझ, अब मैं तो एक हिंदुस्तान हूँ। मुझे अकेला मत समझ, मैं तो एक हिंदुस्तान हूँ। एक इशारे में मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान आएगा, एक इशारे में मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मैडम जी आई हैं और मुझे लगता है चलने की तैयारी भी है। और नमस्कार मैडम। नमस्कार, धन्यवाद आपका। क्या लगता है कि इस बार एक महिला शक्ति जिसे कहते हैं आजमगढ़ में माइनॉरिटी में
वो आप बनकर आ रही हैं, तो क्या समाज के संदेश देना चाहती हैं मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए भी और दलित समाज के लिए या समस्त समाज की महिलाओं को? क्या आप मिसाल के तौर पे कुछ देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं तमाम नारी शक्ति का प्रतीक बनकर आजमगढ़ में उभरने वाली हूँ। जी, तो लड़कियों के लिए क्या आपकी तरफ से रहेगा कि अगर आप सत्ता में आती हैं, अगर आप पार्लियामेंट जाती हैं, तो आजमगढ़ की जो ज़मीनी स्तर की जो ज़रूरतें हैं महिलाओं के लिए आप क्या? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नारी सुरक्षा, आत्मनिर्भर महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं। मेरा मानना ये है कि आधी आबादी आधा हक होता है। अगर हम महिलाओं को उनका अधिकार दे देंगे तो वो अपने आप में ही मजबूत हो जाएंगी, वो आपकी भी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगी। ये बात तो सत्यता है, क्योंकि जिस परिवार की महिलाएं सशक्त रहती हैं वो परिवार भी समृद्धि की तरफ बढ़ता है। तो ये तो सबिया अंसारी एक मिसाल बनेगी। हमारी बहुत सारे साधारण परिवार के लोग, मिडिल क्लास फैमिली जो है, अपने बच्चों को पढ़ाने में पढ़ाती लिखाती है। ख़ास करके लड़कियों के बारे में बता दूँ, वो पढ़ाती है तो बीए में ग्रेजुएशन या कोई और भी डिग्री दिला देती है। लेकिन ये जहाँ से पूरी तकदीर की एक भविष्य की जो पूंजी होती है वो पॉलिटिक्स होती है, वो उमूमन या तो महिलाओं को विरासत में मिलती है या तो वो बहुत बड़े कारपोरेटर घराने की महिलाएं होती हैं उन्हें मिल पाती है। लेकिन जो सबिया अंसारी है, जिस तरह से ज़मीन में चलकर एक छोटे से कुंबे से, एक छोटे से घर से निकल कर जाएगी, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा। और हमारी जो महिलाएं इस इतने बड़े जो तकदीर का फैसला करती है सियासत, उसमें भागीदारी नहीं निभा पाती है, तो मेरे आने की वजह से इन महिलाओं को भरपूर मौका मिलेगा। महिला ही नहीं, हमारा पुरुष समाज भी आगे आएगा, वो भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने का उसे मौका मिलेगा। मैडम, जो आजकल की जो यूथ है, जो थोड़ा सा जो यंग बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, उनको थोड़ा सा मैं बातचीत जब करने का प्रयास करता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में उनका कोई फ्यूचर नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स ही है जो इस धरातली का, इस देश का डेवलपमेंट करता है और ग्रोथ जो होता है वो यहीं से। जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स ही सारी जो होती है डेवलपमेंट का रास्ता, वो सियासत ही तय करती है। और सिर्फ हमारा मिडिल क्लास फैमिली सियासत में भागीदारी निभा नहीं पाता है, क्योंकि सियासत पे ज़्यादातर जो हमारे कारपोरेटर घराने हैं या जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं उनके कब्जे होते हैं, इसलिए वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाता। ऐसे में अगर मसूद सबिया अंसारी को ये मौका मिला है तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। और ये लोग, आजमगढ़ की जनता से मैं गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी कि आप ऐसे लोगों को मौका दीजिए। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को मौका दिया, मान सम्मान दिया है, तो आज ज़रूरत है आपको अपने इन बेटे बेटियों को मौका देने की, ताकि आने वाले दिनों में जो आपने बताया कि हमारे यंग जनरेशन है वो जो भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाती है, तो उनको भरपूर मौका मिलेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। क्योंकि महिलाएं जब रहती हैं जब फील्ड में, तो जो बच्चियां जो हमारी हैं, जो यूथ नई आइकॉनिक हैं, उनको भी इस फील्ड में लाने के लिए, क्योंकि जब महिला कोई आ जाती है सशक्तिकरण बन के, तो वो बच्चियों को भी एक अलग से एक हौसला महसूस होता है। मजबूती मिलेगी, बहुत मजबूती मिलेगी। हमारी बहन बेटियां भी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि सियासत में वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, लेकिन मुझ जैसे साधारण लड़की को इतना मान सम्मान मिल रहा है, तो वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं मजबूती समझकर वो भी सियासत में भागीदारी, अपनी नुमाइंदगी कराने के लिए घर से बाहर निकल आएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं 2 शब्द बस सर से लेना चाहूँगा कि बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस बार आजमगढ़ की पॉलिटिक्स में कुछ अलग भूचाल खड़ा करने वाले हैं आप? बिल्कुल खड़ा करेंगे। जो कुछ लोग आए, 2 लोग आए हैं 2 महीने से, और 2 महीने बाद चले जाएंगे और हम लोग तो ये लोकल है, लाल है। तो आप यहाँ के कहने का मतलब है कि आप यहाँ का स्थानीय हैं और जनता के बीच में रहना चाह रहे हैं? जनता के बीच में रहते थे और रहेंगे। बहन जी ने हमको इसीलिए भेजा है कि आप जनता के बीच में रहते थे, धरातल पर रहते थे, ज़मीन पे काम किए हो और आप ही रहोगे। और हमें उम्मीद पूरी है कि हमारी जनता जो है हमें सम्मान करके पार्लियामेंट भेजेगी। सम्मान। ओके, 2 शब्द हमारे और सहयोगी बात करेंगे आपसे, तो बताइए। आइए फटाफट। ये बताइए, आपके सामने इस समय भाजपा से दिनेश लाल यादव खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है सपा से और धर्मेंद्र यादव खड़े हैं, जो कि काफ़ी जाना पहचाना नाम है। तो कैसा लग रहा है, आप कैसे जीत पाएंगे यहाँ पे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? देखिए, हमारी बहन जी का नारा है
हम यहाँ के लाल यहाँ के बेटे हैं, और जो हमारी पत्नी है वो यहाँ की बहू है, बेटी भी है, बहन भी है। हमें पूरी ये उम्मीद है कि यहाँ की जो आवाम है वो अपने बेटे को, अपने बहू को, अपनी बेटी को आशीर्वाद दे करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेगी, ताकि जो काम रुका हुआ, जो विकास नहीं लोग कर पा रहे हैं, सिर्फ वोट लेके यहाँ से इटावा मेन चोरी वही चले जाते हैं और यहाँ से वोट लेकर के फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं, वो काम हम करने का आप यहाँ परमानेंट हाँ एकदम 2014 से मैं सक्रिय राजनीति में हम लोग हैं, हमारी मैडम कांग्रेस। जबकि रहुआ बार बार ये कहते हैं कि हम लोग जरूर जीतेंगे, हम लोगों ने विकास किया, भाजपा का नारा भी है कि 400 पार इस बार। देखिए उन लोग के मन में घबराहट है, उन लोग के मन में घबराहट है, उन लोग के मन में घबराहट है कि यार ये प्रत्याशी कहाँ से आते हैं, बहन जी ने ऐसा प्रत्याशी कैसे भेज दिया। उन लोग को उम्मीद ही नहीं थी कि इतने अच्छा प्रत्याशी को उतारा जी।